अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट इंग्लिश lesson number 2 the sound of music. Friends, in last video actually we had done half chapter, half unit of part 1. Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Okay, Evelyn Glennie, basically you know that she was a deaf, and though she was a deaf, she is the greatest musician ever in the world. Okay, they both are the paradoxical things that के बहरे होना और साथ में अच्छे म्यूजिशियन बनना, बिकॉज म्यूज़िक के फील्ड के अंदर we have to able sharpen our hearing ability, but Evelyn Glennie के पास वो ability ही नहीं थी. And Evelyn Glennie first play the xylophone that you can see on the screen, that के वो xylophone जो है वो play कर रही है. और ये जो है पिक्चर वो लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का पिक्चर है. ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर फर्स्ट टाइम एवलिन ग्लीनी म्यूज़िक सीखने के लिए गई थी. एंड देन उन्हें जब पता भी नहीं था, 11 years हो गए आफ्टर दैट ही मॉम केम टू नो दैट के उनकी बेटी डेफ है. और डॉक्टर ने ये सजेशन दिया था कि उनको क्या करो, एक अच्छे से उनको हियरिंग एड जो है वो हियरिंग एड उनको लगा दो, और डेफ की जो स्कूल्स है वहाँ पर उनको एडमिशन उनका करा दो. बट एवलिन ग्लीनी ने गिव अप नहीं किया, एंड ही कंटिन्यू टू परस्यू हिज ड्रीम. और उसको म्यूज़िशियन बनना था और वो ड्रीम के पीछे लगी रही. ओके, सो उसके बाद उन्होंने फॉर्ब्स जो उनके म्यूज़िशियन है, एक म्यूज़िशियन है परक्यूनिस्ट जिसको बोला जाता है, तो तबला वगैरह जैसे इंस्ट्रूमेंट है जो प्ले करते हैं. तो उन्होंने एक एबिलिटी देखी एवलिन ग्लीनी के अंदर कि ये लड़की कर सकती है. सो उन्होंने उनको ट्रेन किया, एंड आफ्टर दैट रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए उन्होंने एग्ज़ाम्स दिया, और उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक में स्कोर किया कि वो एकेडमी की हिस्ट्री में लिखी गई. और उसके बाद उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस देना शुरू करा. स्टार्टिंग में वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि पूरे लंदन में, यूके में वो पूरा यूथ ऑर्केस्ट्रा में पूरा उन्होंने यूनाइटेड किंगडम टूर कर लिया था. बट आफ्टर दैट उन्होंने सोचा कि मुझे ग्रुप के साथ म्यूज़िक प्ले नहीं करना है, मैं सोलो परफॉर्मेंस दूँगी. ओके, सो उन्होंने सोलो परफॉर्मेंसेस करना शुरू करा. और 3 years का जो कोर्स था, जो उनका जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है लंदन में, वहाँ पर उसके एट द एंड ऑफ द 3 years उन्होंने बहुत सारे अवार्ड एक्वायर करे, उनको मिले, जो उनकी एक्सपर्टिटी जो है वो बताता है कि ये कितने एक्सपर्ट थे म्यूज़िक में. और एवलिन ग्लीनी जो है उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बिकॉज़ आप समझ सकते हैं कि अगर एक म्यूज़िशियन दो उसकी सब सेंसिबिलिटी परफेक्ट हो तो भी उससे भूल होती है, बट शी इज़ एन एक्सपर्ट म्यूज़िशियन, वो एक्सपर्ट म्यूज़िशियन थी. और लेट्स कंटिन्यू फर्दर, आगे देखते हैं हम. ओके, as for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top and was most sought after percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedules. ये सब होने के बावजूद भी एवलिन ने जो अचीवमेंट, हेरोइक अचीवमेंट जो उन्होंने गेन किया था, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो ये बोलती थी कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुमको जहाँ पर जा रहे हो तुम वहीं पहुँचोगे. जहाँ पर तुम्हें जाना है, तुम्हारी मंजिल जहाँ पर है, तुम वहीं पहुँचोगे अगर तुम हार्ड वर्क कर रहे हो. और सही ऐसा ही हुआ कि उन्होंने हार्ड वर्क किया और वो सब में ऊपर टॉप थी. ओके, और ये जो एवलिन ग्लीनी थी
उन्होंने कई 1000 इंस्ट्रूमेंट में खुद की मास्टरी कर ली थी, सिर्फ जाइलोफोन नहीं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में। और ये मल्टी परक्यूशनिस्ट बोली जाती थी क्योंकि हर एक जो ऑर्केस्ट्रा में या म्यूज़िक में हर एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उन्होंने मास्टरी कर ली थी। और वर्ल्ड में ये जानी गई थी एन हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और ये इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंसेस कर रही थी। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। यानी अगर एवलिन अगर तुम्हारे सामने म्यूज़िक प्ले कर रही है तो तुम उसको एफर्टलेसली सुनोगे, यानी विदाउट एनी ट्रबल। यानी ऐसा कभी, यानी लाइक ऐसा होगा कि लाइक स्ट्रीम उसका म्यूज़िक जा रहा है, एक पानी के रेले की तरह उसका म्यूज़िक जा रहा है और तुम एफर्टलेसली उसको सुना करोगे। इंट्रिग्यूइंग यानी फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, तुम्हें सुनना पसंद आएगा। इन अवर 2 hour डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। ये जो चैप्टर है उसके ऑथर डेबोरा कॉली जब ये मिलने गए एवलिन ग्लीनी को, तो उन्होंने देखा कि 2 hours के डिस्कशन में उन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। वो सुन नहीं रही थी, वो सिर्फ जो ये ऑथर है उनके लिप्स और उनके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर जवाब दे रही थी, लिप रीडिंग कर रही थी एंड फेस रीडिंग कर रही थी। मैन विथ बुशी बर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। वो क्या बोलती कि मुझे सब चीज़ें समझ आ जाती है, बट कोई ऐसा जेंट्स है कि जिसकी बुशी यानी बहुत घनी दाढ़ी है, तो मुझे वो जब बोलता है तो समझ नहीं आता क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन पता नहीं चलते। वो ऐसा बोलती है कि मुझे एक्सप्रेशन पता नहीं चलते उसके कि एक्सप्रेशन क्या होंगे। इसलिए जब कोई एक मैन है जिसकी बुशी बियर्ड्स है यानी दाढ़ी है, तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है उसको समझने में। शी लाफ्ड और हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। शी सेड के आई एम नॉट ओनली ऑब्जर्विंग द लिप and doing lip reading, but I'm also observing the face while person expresses his or her emotion towards me. जब कोई इंसान मुझसे बात करने आता है तो अगर उसके इमोशन मेरी तरफ बता रहा है तो मैं सिर्फ उसके लिप रीडिंग नहीं करती, मैं उसके फेस को भी रीड करती हूँ और मोर इम्पोर्टेंटली आइज़, मैं आइज़ को रीड करती हूँ। मैं आइज़ के अंदर अच्छे से आइज़ के एक्सप्रेशन देखती हूँ ताकि पता चले। शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट दैट मीन्स के द वे शी स्पीक्स स्कॉटिश लैंग्वेज, बराबर। जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है कोई लैंग्वेज को बोलने के लिए, उसको लिल्ट बोलते हैं। और वो स्कॉटिश बहुत अच्छे से बोलती थी, फ्लोलेसली, बिकॉज शी इज़ बेसिकली स्कॉटिश। हमने देखा था कि वो स्कॉटिश फार्म से आई हुई थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि हमने देखा था कि इनकी ये जो एवलिन ग्लीनी है, शी वॉज गोइंग टू बी डेफ ग्रेजुअली, वो बाय बॉर्न नहीं थी, तो 11 ईयर्स तक वो सुन सकती थी, तो उनकी स्पीच जो है वो क्लियर है। आप देखना, जो छोटा बच्चा होगा वो जैसा सुनेगा वैसा बोलेगा। सो इसी तरह एवलिन की 11 ईयर्स तक हियरिंग कंप्लीट थी, वो बड़े पर उनकी हियरिंग एबिलिटी परफेक्ट थी। सो उनकी जो स्पीकिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग स्कॉटिश लैंग्वेज में, वो बहुत क्लियर है उनका। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। अब ये तो ठीक है कि 11 ईयर्स तक उन्होंने स्कॉटिश लैंग्वेज सुनी थी, तो शी कैन स्पीक फ्लोलेसली, बट शी ऑल्सो स्पीक फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज फ्लोलेसली। तो यहाँ पर ऑथर बोलते कि दैट आई डोंट नो कि हाउ शी इज़ एबल टू स्पीक फ्लोलेसली फ्रेंच एंड जापानीज। ओके, तो एक लड़की है एवलिन ग्लीनी जिसे सुनाई नहीं देता, उसने उसकी स्कॉटिश, उसकी नेटिव लैंग्वेज जो है, उसकी मदर टंग जो है, वो तो अच्छे से वो बोल रही है, बट उसके साथ साथ शी इज़ ऑल्सो परफेक्ट इन स्पीकिंग फ्रेंच एंड जापानीज। वो जापानीज और फ्रेंच भी इतनी ही अच्छी तरीके से बोल लेती है।
As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वो क्या बोल रही है कि पूरे बॉडी के हर पार्ट में म्यूज़िक ही म्यूज़िक है मेरे अंदर. मेरे स्किन में टिंगल्स कर रहा है, चिक बोन्स में, मेरे हेयर में भी. व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी तो जाइलोफोन की जो स्टिक होती थी, जो उसकी फिंगर टिप जाइलोफोन जब वो प्ले करती थी तो उससे जो वाइब्रेशन होता था और जो उसके फिंगर टिप पर जो वाइब्रेशन आता था उससे वो साउंड को क्या करती थी, महसूस करती थी. By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. और वो ड्रम्स पर झुककर ड्रम्स की जो फ्लो है और ड्रम के अंदर से जो भी यानी म्यूज़िक प्ले होता है उसको वो अपनी बॉडी से अपनी बॉडी से समझ सकती थी, अपनी बॉडी से वो फील करती थी. On a wooden platform, she removes her shoes of sound so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. जब वुडन प्लेटफॉर्म पर वो परफॉर्मेंस करती थी तो एट दैट टाइम वो क्या करती थी, अपने शूज़ रिमूव कर देती थी ताकि जो म्यूज़िक का वाइब्रेशन वुडन यानी कि लकड़े का जो प्लेटफॉर्म है उस पर आए, उससे वो महसूस करती थी. इसी तरह अलग अलग तरीके से एवलिन ग्लीनी हर म्यूज़िक को फील कर कर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही थी. Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Evelyn Gleni almost एक हिस्ट्री में लिखा गया एग्जाम्पल है. सो 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया. यानी कि सोलोइस्ट यानी कि जो इंसान सोलो परफॉर्मेंसेस देता हो और उसमें परफेक्ट हो. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. परक्यूशनिस्ट का मीनिंग मैंने बताया, जो तबला ड्रम्स वगैरह जो प्ले करते हैं. उसमें एक जेम्स ब्लेड्स है जो मास्टर है. उसमें वो बताते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. गॉड ने भले ही उसकी हियरिंग एबिलिटी ले ली हो बट शी इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. हम जो सुनते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से एवलिन ग्लीनी कैन फील. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. और फील करके जब वो म्यूज़िक को प्ले करती है तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for young musicians. Anna Ricklin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. एवलिन कन्फेस करती है कि वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है. उसे काम 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 करते रहना पसंद है. देयर इज़ नो पर्सनल लाइफ. वो वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और वो क्लासिकल म्यूज़िक के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है उसे. I have just got to work often harder than classical music. क्लासिकल म्यूज़िक से भी ज़्यादा उसको ये वर्क करना अच्छा लगता है. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. बट रिवॉर्ड क्या है? एनॉर्मस है क्योंकि वो जो वर्क कर रही है उसको पता है कि वो वर्कोहॉलिक है. वर्कोहॉलिक होने की वजह से उसे सक्सेस भी बहुत अच्छी मिली है. और कभी कभी कितनी बार ऐसा होता है कि उसको ट्रबल भी फेस करनी पड़ती है. सो क्लासिकल म्यूज़िक से भी ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक बहुत हार्ड होता है पर उससे भी ज़्यादा एवलिन ग्लीनी बोल रही है कि मुझे जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे ट्रबल हो रही है. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. बट जो उसके पे बैक मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, जो रेगुलर कॉन्सर्ट कर रही थी उसके बावजूद एवलिन प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स के लिए फ्री कॉन्सर्ट करती थी. और
जो यंग म्यूजिशियंस थे उनको भी क्लासेस, उनके लिए भी क्लासेस करा रही थी, वो उनको भी सिखा रही थी म्यूज़िक। एन रिक्लीन ऑफ द बीथोवन फंड्स फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चलती थी जो डेफ चिल्ड्रंस के लिए थी, वो ऐसा बोल रही है। एन रिक्लीन उनका नाम है, जो बीथोवन फंड फॉर डेफ, बराबर, ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। वहाँ की एक लेडी है एन रिक्लीन, वो बोल रही थी कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, ये डेफ चिल्ड्रन के लिए शाइनिंग इंस्पिरेशन है। दे सी, जो डेफ चिल्ड्रन है, जो सुन नहीं सकते, उसी की तरह उनके लिए ये इंस्पिरेशन है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो ये दिखा रही है उनको, वो देख पा रहे हैं ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर वो नहीं जा सकते। उनकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है, दैट इज़ नो बिकम हर्डल फॉर देम, वो उनके कोई भी फ्यूचर के कोई भी काम में हर्डल नहीं होगी। एवेलिन ग्लीनी हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवेलिन ग्लीनी अपने एज से डबल एज जो थी, जो पर्सन से अपने एज से डबल पर्सन, उनसे ज़्यादा परफेक्ट थी। शी इज़ ब्रॉट परक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। दूसरे जो म्यूजिशियन उससे डबल एज के थे और वही फील्ड में काफ़ी टाइम तक एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, वो उनको टक्कर दे रही थी और वो उनको बता रही थी कि वो उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट है ये सब चीज़ों में। दो शी इज़ अ डेफ, बट वो कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड। ये हैंडीकैप्ड के लिए मैंने पहले भी बोला कि हम हैंडीकैप नहीं बोलेंगे, हम फिजिकली चैलेंज बोलेंगे। तो ऐसे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है ये गर्ल। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसको देखते और बोलते, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। अगर ये कर सकती, अगर एवेलिन ग्लीनी कर सकती है तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। और ये चीज़ एवेलिन ग्लीनी के लिए कि वो कहीं सारों के लिए रोल मॉडल है, कहीं सारों के लिए इंस्पिरेशन है, ये चीज़ उसे कहीं ज़्यादा मिलियंस खुशी देती है। ओके, तो ये सेकेंड चैप्टर जो है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।